अंबेडकर के नाम पे ऐसे शब्द बोलना ये निंदनीय है और माफी मांगनी चाहिए इन लोगों। पिछले हफ्ते एक आदमी ने अंबेडकर साहब के बुत पे चढ़कर हथौड़े से उसको तोड़ा है। ये बीज रहे हैं नफरत का। देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अंबेडकर के खिलाफ, तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आरएसएस और जमात इस्लाम कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सिविल सर्वेंट उनका मेंबर नहीं बन सकता। जुलाई 24 में इन्होंने आरएसएस को ये कर दिया कि आरएसएस में कोई भी सरकारी कर्मचारी मेंबर बन सकता है। माननीय चेयरमैन साहब, पिछले सेशन में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लोग अंबेडकर करते हैं। अगर सच में इतना परमात्मा का नाम लिया होता भगवान का तो स्वर्ग को पा लेते। मैं आपको आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग वो हैं जिनके लिए अंबेडकर ही भगवान है। कि देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है कि देश का होम मिनिस्टर क्यों गलत बोला। ये बनाओ कि मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा, ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा कि आपने राज किया और देश में नफरत फैलाई। आज तक हिंदुओं को कभी खतरा नहीं हुआ 70 साल में, जब से ये सरकार आई है हिंदुओं को खतरा हुआ। सर्टिफिकेट है, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, जानकारी दे रहे हैं आरएसएस को। सर बोलने नहीं देना तो आपकी मर्जी है। होता सरकार से बोलिए सर। पंजाब अब वकालत तो आप ही कर रहे हो सारी उनकी। सर अब आप कह रहे राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन होता है, सरकार करवाती है। जो भी राष्ट्रपति करते हैं पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पास होकर जाता है। आपका 15 मिनट हो गया। आप बोलने नहीं देना, 15 मिनट हो गया। सर बोलने दोगे कि नहीं? चेयरमैन साहब, गुरु रविदास जी की जयंती आ रही है। हर साल जयंती के ऊपर जलंधर से ट्रेन वाराणसी तक जाती हैं और सरकार उसकी प्रावधान करती। मैं सरकार से बेनती करूंगा कि 3 ट्रेनें जल्दी से जल्दी मुहैया कराई जाएं ताकि वहां हो जा सके श्रद्धांजलि। और जलंधर में कैंट के चारों तरफ एक रिंग रोड बननी है, वो मैं रक्षा मंत्री जी से बेनती करूंगा कि मैंने लिखकर भेजा है, आप उस पर गौर करें। सर 2000 में जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया साबका चीफ जस्टिस चालिया जी की रहनुमाई में कि वो जो हमारा संविधान है इसमें क्या क्या तरमीमें होनी है उसको बताएंगे। तो उसमें एक रिपोर्ट ये भी है कि सिख, जैन, बुद्धिस्ट इनको हिंदुओं के साथ अलग आइडेंटिटी माना जाए, ये सेपरेट आइडेंटिटी है। और आर्टिकल 25(2) में तरमीम करके हिंदुओं के साथ सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी लिखा जाए। तो मैं सरकार से बेनती करूंगा कि उस रिपोर्ट के आधार पर यह तरमीम लेके आई जाए। सीएम साहब, चेयरमैन साहब, कल राहुल गांधी जी बोले और कल देश ने देखा कि राहुल गांधी जी में एक ट्रू स्टेट्समैन को देखा है। और उनका जो कल का भाषण है, कल मुझे एक बीजेपी के मंत्री मिले, वो बोले हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं, हमारे पास इन मस्जिद और मंदिर के झगड़े का जवाब है। लेकिन अगर आप किसी मंत्री का नाम लेंगे तब वो मैंने नाम लिया नहीं सर, मैंने नाम लिया नहीं। फिर आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है सर, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ। जवाब दे सकता है क्या मैं उसको मंत्री पद से हटा दूं? नहीं गौरव जी, मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ कि उन्होंने प्रशंसा की। लेकिन जवाब वही दे सकता है जब किसी का आप नाम लेंगे। तो सर क्यों मेरा इससे भ्रम भी तो पैदा हो सकता है, भ्रम भी पैदा होगा। सर राहुल गांधी पे 40 केस हैं आज इस सरकार ने डाले हुए, उसको तराशा जा रहा है, वो हीरा है और तराश हो रहा है। और सरकार हर बार, अब पार्लियामेंट में भी केस कर दिया,
जहां जाते हैं वहां की सरकार से केस करवा दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने कल बताया कि उसकी सोच देश को आगे ले जाने की है और ये देश को हर समय पीछे लेकर जा रही। बिना शिक्षा एजुकेशन कोई देश कोई घर तरक्की नहीं कर सकता। हमारे देश की जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, जो सेंट्रल सरकार चलाती है, उसमें 25 से 30% हर यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है। पढ़ाई कैसे होगी? आज ये कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे और अब कह रहे हैं कि 2 लाख आएंगी। 10 साल में किसी नौजवान को नौकरी नहीं दी। सर, महंगाई का ये हाल है कि चूल्हा चलाने के लिए लोगों को तरसना पड़ता है और इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी झेल नहीं सकता। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। माननीय चेयरमैन साहब, पिछले सेशन में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लोग अंबेडकर 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 करते हैं। अगर सच में इतना परमात्मा का नाम लिया होता भगवान का तो स्वर्ग को पा लेते। मैं आपको आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग वो हैं जिनके लिए अंबेडकर ही भगवान है। सर, आप मेरे से बहस करोगे या फिर तो बात ही नहीं चलेगी। अम्बेडकर जी का नाम लिया तो आप उनको रोक रहे हैं। आप भी रोक रहे हो अम्बेडकर को बोलने से। क्या कैसे चलेगा? अम्बेडकर वो है जिसने मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों को खड़ा किया है, देश को आरक्षण देकर गरीबों को ऊपर उठाया है, जिसने औरतों की वकालत की है। अम्बेडकर के नाम पे ऐसे शब्द बोलना ये निंदनीय है और माफी मांगनी चाहिए इन लोगों। और इससे उत्साहित होकर पंजाब में पिछले हफ्ते एक आदमी ने अम्बेडकर साहब के बुत पे चढ़कर हथौड़े से उसको तोड़ा है। ये बीज रहे हैं नफरत का। ये आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, जब देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अम्बेडकर के खिलाफ तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपका सबका सिपा सलार ही बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आप अम्बेडकर के ही नहीं, अम्बेडकर को संविधान के भी दुश्मन हो। सदस्य जी 1 मिनट रुक जाइए। आप ना अम्बेडकर को जानते हो। 115 चेयरमैन सर, भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी माननीय सदस्य ब्रिजलाल जी के नेतृत्व में गई और अम्बेडकर जी की प्रतिमा को नुकसान कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी ने किया है। ये अपनी गलती छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो ये बनाओ कि देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला अम्बेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। आप और अपनी बात करें। सर, मैं यह बात ही कर रहा हूं। आज तक माफी नहीं मांगा। सर, मैं आपको बेनती करना चाहता हूं कि देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। दलितों को दबाने के लिए, मिनॉरिटी को दबाने के लिए, हर वर्ग को, किसानों को, किसान वहां अंबाला में धरने पे बैठे हैं, मरण व्रत में बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब कह रहे जी आप 14 तारीख जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आना। वादा कर गए हैं वो 5वें रोज का, किसी से सुन लिया होगा, दिन या 4 दिन की है। किसानों के साथ हर जगह नफरत का बीज बोया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा। ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा कि आपने राज किया और देश में नफरत फैलाई। माननीय चेयरमैन साहब, अब वादे देखो, कहते जी काला धन वापस लेकर आएंगे। सर, हमारे पंजाब के ट्रांसपोर्टर 1914 में बहुत सारे कलकत्ता चले गए कि बंदरगाह पे काला धन आएगा, हमें काम मिलेगा। आज तक कोई काला धन नहीं आया। फिर कहते हैं जी 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आज तक कुछ नहीं आया। सर, अब बिहार के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए यहाँ